फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 की जो आईटीआर की फाइलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आईटीआर के फॉर्म्स है वो भी पोर्टल पर रिलीज कर दिए हैं, तो अभी हम अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन टैक्स पेयर्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी कि जिससे कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो इजीली फाइल कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है नीड होगी, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम ना डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग के लिए हमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ की हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर की। आपको आईटीआर जो है वो ऑनलाइन फाइल करनी होती है, ठीक है। ऑनलाइन यूटिलिटी द्वारा या इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही जो है हम आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन फैसिलिटी जो है वो नहीं है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन, अगर जो है कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 80 साल से ज्यादा उम्र है किसी व्यक्ति की और उनकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, तो वो ही ऑफलाइन जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और इनकम टैक्स की रिटर्न जो है incometax.gov.in पोर्टल पर ही आप फाइल कर सकते हो। कहीं भी वर्ल्ड में बैठकर आप कहीं भी पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेकलिस्ट की। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी, पैन और आधार के साथ पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आधार ओटीपी से आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट भी कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपका पैन और आधार जो है वो लिंक जरूरी होना चाहिए। पैन और आधार कार्ड अगर आपका लिंक नहीं है तो 1000 रुपए का चलान पे कर आप वो भी जो है लिंक कर सकते हैं। लिंक की रिक्वेस्ट लगा दोगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। और देखिए, बात आती है भी इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करके आप कैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात आती है सैलरी इनकम की। देखिए, अगर आपकी कोई भी सैलरी इनकम है तो आपको फॉर्म 16 की जरूरत होगी। अब नए इनकम टैक्स के अंदर इसका नाम जो है फॉर्म 130 कर दिया गया, जो पहले की फॉर्म 16 होता था। अभी तो देखिए, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए तो फॉर्म 16 की जरूरत होगी। या आपको सैलरी स्लिप होनी चाहिए, या आपके पास अकाउंट में एंट्रीज होनी चाहिए जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में रिसीव हुई है। कैश रिसिप्ट है तो वो होनी चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए। सेम रूल जो है वो पेंशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अदर देन सैलरी, अगर आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है अदर देन सैलरी, या कोई एफडी से इंटरेस्ट आया है, कोई एलआईसी या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी कमीशन आया है, या कोई रेंट, डिविडेंड या कोई भी अदर इनकम है, फॉर्म 16A जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है इन इनकम के ऊपर, नई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो फॉर्म 16A है उससे चेंज कर 131 कर दिया गया है। हम बात करेंगे रेंटल इनकम की। देखिए, अगर आपके पास कोई भी रेंटल इनकम आती है, यानी कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है घर, मकान, दुकान, बिल्डिंग कोई भी रेंट पे दी है, तो उसके लिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। रेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप रेंट अकाउंट में लेते हैं तो उसकी एंट्री होनी चाहिए। अगर आप कैश रेंट रिसीव करते हैं तो उसकी भी डिटेल होनी चाहिए। देखिए, आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए रेंटल इनकम की, कि आप किससे रेंट ले रहे हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब भी देखिए आपको जरूरत पड़ेगी आईटीआर फाइल करते टाइम। देखिए, आपको AIS, TIS और 26AS जो है वो जरूर चेक करना है फॉर्म को। मेक श्योर कि आपने फॉर्म जो है ये चेक कर लिए हैं। आईटीआर फाइलिंग से पहले ना आपने चेक करना है अपना AIS, TIS और 26AS, और जो भी उसमें डेटा आ रहा है उसका ध्यान रखना है कि आप अपनी आईटीआर में भी उसे शो कर रहे हैं। अगर आप उसे शो नहीं करेंगे तो देखिए आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। समरी, फॉर्म 16A की समरी जो है चेक करनी है। TDS, TCS इंटरेस्ट जो शेयर मार्केट से आया है उसकी भी आपके पास डिटेल होनी चाहिए, उसे भी आपने अपनी आईटीआर में जो है वो शो करना होगा। ऑल बैंक स्टेटमेंट, देखिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। जितने भी सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कोई भी होम लोन है, कोई भी लिमिट बनी हुई है आपकी, कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, कोई पेमेंट बैंक का जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, ऐसे कोई भी आपके पास पेमेंट बैंक के अकाउंट है, जो भी आपका सेविंग का इंटरेस्ट शोर है AIS, TIS में, वो आपने चेक करना है। इसके अलावा कोई भी आपकी
एंट्री है, चाहे कोई लोन लिया है या कोई भी गिफ्ट मिला है तो उसकी भी डिटेल्स आपके पास जो है वो होनी चाहिए। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो, कोई एफडी का हो, या कोई होम लोन ले रखा हो उसका होना चाहिए, व्हीकल लोन का होना चाहिए, एनी अदर लोन जैसे कोई गोल्ड लोन टाइप या कुछ भी ऐसे लोन ले रखे हैं पर्सनल लोन, उनका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैपिटल गेन, अगर कोई भी कैपिटल गेन आपको हुआ है यानी कि कोई भी अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ब्रोकर की रिपोर्ट होनी चाहिए। कोई भी ब्रोकर से शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं जैसे कि जीरोदा, ग्रो, एंजल वन, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जहां से हम ना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनकी जो है आपके पास समरी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, डिविडेंड की डिटेल होनी चाहिए। इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसे हम बिजनेस इनकम के अंदर कंसीडर करेंगे। कोई भी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी डिटेल चाहिए। टैक्स रिपोर्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट है या टर्नओवर की स्टेटमेंट है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट, देखिए कोई भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसकी एक्सचेंज रिपोर्ट होनी चाहिए, P2P की रिपोर्ट होनी चाहिए, इंट्राडे एफएनओ की रिपोर्ट होनी चाहिए। वहां से आप टैक्स रिपोर्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ जो टर्नओवर की स्टेटमेंट है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट का डेटा, जीएसटी का डेटा, ऑडिट डेटा, बिजनेस एक्सपेंसेस, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो उन सब की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करनी होगी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, इन सब की नीड्स होगी आपको। अब बात करेंगे हम ड्यू डेट्स की। देखिए ITR 1 और ITR 2 की जो ड्यू डेट है वो रहेगी 31 जुलाई 2026। ITR 3 और 4 बिजनेस करते हैं तो ITR 3 और 4 फाइल करते हैं, उसके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2026 रहेगी। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो 30 सितंबर तक आपने ऑडिट करवा लेनी है, और ऑडिट की जो ITR की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी। बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक करवा सकते हो। ITR अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज के लिए देखिए 31 मार्च 2027 तक आपके पास टाइम होगा, आप अपनी जो रिवाइज रिटर्न है वो फाइल करवा सकते हैं। अगर आपने कोई भी टैक्स सेविंग की है सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक तो उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपने पॉलिसी ले रखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्यूशन फीस पे करते हो बच्चों की, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, कोई भी डोनेशन करवाया तो उसकी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। हाउस रेंट अलाउंस लेना चाहते हो तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेमेंट की रिसिप्ट या कोई भी 80G या 80GGC की आपके पास जो है रिसिप्ट होनी चाहिए। देखिए आपने ITR जो है हमेशा टैक्स प्रोफेशनल से ही फाइल करवानी है, क्योंकि देखिए आप उन्हीं से फाइल करवाइएगा जिनके पास प्रॉपर डिग्री हो, प्रोफेशनल नॉलेज रखते हो। देखिए आजकल क्या होता है, काफी सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं ना तो वो अपने डिपार्टमेंट से ही किसी कलीग से भी रिटर्न फाइल करवा लेते हैं। तो देखिए सैलरी की रिटर्न तो आप फाइल कर लेते हैं, सैलरी की इनकम ऑटो पॉपुलेटेड वहां शो कर जाती है पोर्टल पर, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपकी कोई अदर सोर्स से इनकम होती है, जैसे कोई शेयर मार्केट में, कोई म्यूचुअल फंड से या कहीं से भी कोई कैपिटल गेन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो ऐसी ही इनकम होती है। तब देखिए वो डेटा जो है आपको मैन्युअली वहां पर फीड करना होता है, तो वहां पर देखिए हम गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम भी आती है। तो एक देखिए, और देखिए दूसरी चीज भी, हम टैक्स प्रोफेशनल से करवाते हैं तो उनकी डिपार्टमेंट में भी कुछ कॉन्टेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से देखिए फ्यूचर में कल को कोई नोटिस भी आता है तो कोऑर्डिनेशन में भी इजी रह जाता है। और दूसरी चीज, अगर हम कोई टैक्स प्रोफेशनल से करवाते हैं तो देखिए हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना वो भी मिलते रहते हैं कि इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, सब के बारे में हमें पता चलता रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।